भैया बोले तो कहना है ये चीज गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने, लेकिन उनके बहुत ने इसका ऑपरेशन किया और सम्राट अशोक के चरणों में इसे समर्पित कर दिया। कैसे मेरे भाई बहनों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस विश्व में शांति का संदेश, सभी मन का द्वेष मिटाने के लिए भगवान बुद्ध का धर्म है। बुद्ध के धर्म के सिवा और कोई चीज नहीं है। इसलिए कहना है का धर्म न रहने से इस देश की दुर्दशा हो रही है। हर गली मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में बहन बेटियों के साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। संकेशा बुद्ध महोत्सव में हम सबके बीच में उपस्थित पूज्य भंते उपानंद जी एवं पूज्य भंते धम्मपाल जी सहित मन पर विराजमान सभी पूज्य भिक्षुगण, आज के कार्यक्रम के प्रमुख हमारे आयोजक जो निरंतर लंबे अरसे से यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम को आयोजित करते चले आ रहे हैं, वो केवल कर्मवीर ही नहीं है, वो धर्मवीर भी है। तो ऐसे धर्मवीर और कर्मवीर हमारे कर्मवीर साकी जी शुरू से लेकर के अंत तक सभी कार्यों में जिस तरीके से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, हम इन सभी साथियों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। करुणा मैत्री बंधुत्व का संदेश देने वाले, पूरे विश्व मानव कल्याण की बात करने वाले, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय का दर्शन देने वाले भगवान बुद्ध पूरे विश्व के प्रथम धम्म गुरु है। विश्व धर्म गुरु अगर किसी को कहा जाता है तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है, किसी और को नहीं कहा जाता। यद्यपि भगवान बुद्ध भारत की धरती पर पैदा हुए, भगवान बुद्ध को ज्ञान भी बोध गया बिहार भारत में ही प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने पहला संदेश सारनाथ से दिया था। भगवान बुद्ध का अवतरण आपके संकेशा में भी हुआ था। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस यानी परिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। लेकिन भगवान बुद्ध के विचार आज भी दुनिया के कोने कोने और जर्रे जर्रे पर दिखाई पड़ता है। जो इतिहास जानने वाले लोग होंगे वो जानते हैं कि क्या कारण है कि बुद्ध भारत में पैदा हुए, लेकिन अगर अमेरिका के रांची की पहाड़ियों में पुरातत्व विभाग खुदाई करता है तो वहां भी बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। अफगानिस्तान के बामियान की पहाड़ियों में भी 100 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति तोड़ने का भी इतिहास आपने पढ़ा था, सुना था। यानी अफगानिस्तान के बामियान की पहाड़ियों में भी बुद्ध, अमेरिका के रांची की पहाड़ियों में भी बुद्ध, रूस के पठारों में भी बुद्ध और दुनिया के 49 देशों में भी भगवान बुद्ध का संदेश आज भी मानने वाले लोग हैं। यही नहीं, अयोध्या में भी पुरातन
खुदाई हुई। तीनों बार की खुदाई में भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले हैं। और यही कारण है कि जब भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिलते थे तो केंद्र सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग के द्वारा की जा रही खुदाई को रुकवा देते थे। क्या 2700 साल पहले भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए जो संदेश दिया था वो आज भी व्यवहारिक है। यानी 2500 साल बीत जाने के बाद भी बुद्ध का विचार, बुद्ध का दर्शन आज भी उतना ही व्यवहारिक है जितना कि बुद्ध के कार्यकाल में था। साथियों, भगवान बुद्ध विश्व के धर्मगुरु इसलिए कहे जाते हैं कि सबका चिंतन अपने देश के लिए होता है, क्षेत्र के लिए होता है, लेकिन बुद्ध का चिंतन पूरे विश्व मानव कल्याण के लिए हुआ। यहां तक कि हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहां भी वो यही कहते हैं कि हम उस भारत भूमि से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे। वो किसी और का हवाला नहीं देते, वो बुद्ध का हवाला देते हैं। और साथ ही साथ इस देश में जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, पाखंड और मौन घोषणा तथा आडंबर, अवैज्ञानिक छलावा जो भी था, बुद्ध ने उसका खुला विरोध किया। बुद्ध तो ज्ञान की बात करते थे। अब प्रदीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। ये तभी संभव है जब आपके अंदर अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी, सोचने और समझने की क्षमता होगी, तभी आप अपने भविष्य पर का निर्माण कर सकते हैं। दुनिया के तमाम देशों का राष्ट्र धर्म आज भी बौद्ध धर्म है। 50 देश में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं। इसीलिए बुद्ध अजर हैं, अमर हैं, क्योंकि उनका विचार आज भी जिंदा है। इसलिए प्राणी के रूप में जो पैदा होता है उसे तो निर्माण मिलता ही मिलता है, लेकिन जिसके विचार जिंदा होते हैं वो न रहने के बाद भी हम सबके बीच में जिंदा रहता है, हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। इन अपेक्षाओं के साथ अंत में मैं आप सबको साथ बात देते हुए, दीक्षित को वंदन करते हुए मैं अपनी बात पर विराम देता हूं।